हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, आपको कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है और आपकी जो मंथली इनकम होती है वो कितनी होती है। इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप अपना सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जॉइंटली अकाउंट ओपन करवाना तो यहाँ पर आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए यहाँ पर जो लिमिट दी गई है वो 3 एडल्ट्स की, मतलब 3 जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना इकट्ठा करके जॉइंट अकाउंट यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं। अगर बात करते हैं माइनर या अनसाउंड माइंडेड अगर कोई पर्सन है तो उनको अकाउंट ओपन करने के लिए किसी गार्जियन की जरूरत होगी, या ऐसा माइनर जिसकी एज 10 साल से ऊपर है वो अपने नाम से भी यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकता है और अपने पैसे को इन्वेस्ट करके मंथली इनकम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं डिपॉजिट की। भाई आप इस स्कीम के अंदर कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको कितना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको मिनिमम यहाँ पर 1000 रुपये जमा करवाने होते हैं और आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन हो जाता है। अगर हम बात करें मैक्सिमम लिमिट की कि आप कितना पैसा इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम अगर सिंगल अकाउंट की बात करें तो डिपॉजिट लिमिट 4.5 लाख रुपए है। अगर हम बात करें जॉइंट अकाउंट की तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 9 लाख रुपए होती है। ठीक है, 3 मेंबर है कोई नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 9 लाख रुपए आप यहाँ पर डिपॉजिट करवा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने फैमिली मेंबर्स की, अगर मैं अपनी यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करता हूँ पैसा MIS स्कीम के अंदर, तो अकेला हूँ तो मैं यहाँ पर 4.5 कर सकता हूँ, 4.5 लाख। लेकिन अगर मैं अपनी वाइफ या अपने किसी बच्चे को इंक्लूड कर लेता हूँ तो जॉइंट अकाउंट हो जाता है और वहाँ पर जो मेरी डिपॉजिट लिमिट है वो बढ़ जाती है, तब मैं वहाँ पर 9 लाख रुपए तक वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करूँगा उतना ही ज़्यादा मुझे जो रेगुलर इनकम है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये इंस्टेंट इनकम जनरेट होती है। आपने जैसे मान लेते हैं कि जनवरी में अपना खाता खोला तो आज से 1 महीने बाद आपकी जो इनकम है या जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2023 में अब जो नया इंटरेस्ट रेट आया, पहले 6.6 था लेकिन अब 7.1% है, जो आपको हर मंथ मतलब जो मंथली पे आउट है आपको यहाँ पर मिलता है। और जो ये इंटरेस्ट रेट है ये जनवरी 1 2023 से मतलब लागू हो चुका है। इसके बाद बात आती है कि अगर आप देखें तो बहुत सारी जो सेविंग स्कीम है या इन्वेस्टमेंट स्कीम है उनमें जो इंटरेस्ट होता है जैसे FD है, इनमें सभी में क्या होता है, टैक्स लगता है आपके इंटरेस्ट पे। तो सेम MIS स्कीम जो है मंथली इनकम स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, यहाँ पर भी जो आपकी इनकम होगी या जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आप पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉल्स करते हैं, किसी कारण से हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और हम इस पैसे को निकालना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं अलग अलग। जैसे FD की बात करते हैं वहाँ पर भी क्या होता है कि आपको थोड़ा सा पेनल्टी देनी पड़ती है, RD में भी इसी तरह से बहुत सारी स्कीम्स है जिसके अंदर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, कई बार नहीं भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं MIS स्कीम की पोस्ट ऑफिस की तो यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब है कि अगर आपने मान लेते हैं जनवरी के अंदर यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाया है और अगली जनवरी तक, जैसे 2023 है 2024 की जनवरी तक आप इसमें से किसी भी तरह की विड्रॉल प्रीमैच्योर नहीं कर सकते हैं। हाँ, 1 साल आपके अकाउंट को कंप्लीट होने के बाद आप वहां से प्री मैच्योर विड्रॉल्स कर सकते हैं। उसके लिए भी 2 सेक्शन यहाँ पर बनाए गए हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला कि अगर आपका जो अकाउंट है वो 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर आप क्लोज करते हैं या उसके अंदर से प्री मैच्योर विड्रॉल्स करते हैं तो आपका जितना भी आपने पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, मान लेते हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो उसमें आपका जो पेनल्टी लगेगी वो 2% वो आपका पेनल्टी के रूप में आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से काट लिया जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले अपना अकाउंट यहाँ पर क्लोज करते हैं या प्री मैच्योर विड्रॉल्स करते हैं तो जो पेनल्टी होगी वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट की 1% होगी। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर जमा करवा कर रखे हैं, अगर आप प्री मैच्योर मतलब 3 साल से और 5 साल के बीच में अपने पैसे को निकालते हैं या अपना जो खाता वो बंद करवाते हैं तो 1 लाख का 1% यानी 1000 रुपए आपका पेनल्टी के रूप में वहां से काट लिया जाएगा। ये दोनों बातें यहाँ पर इस स्कीम को थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में लेके जाती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने अकाउंट को पूरा 5 साल मतलब आप इस स्कीम के अंदर सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 5 साल पूरा होने के बाद अगर आप अपने पैसे को यहाँ से
निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की कोई पेनल्टी वगैरह यहाँ पर नहीं लगती है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था कंप्लीट वो आपके खाते में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स की, भी मैच्योरिटी पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सबसे पहले बात करें तो अकाउंट में भी क्लोज्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद पासबुक एट द कंसर्न पोस्ट ऑफिस। अगर आप अपना खाता 5 साल बाद बंद करवाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, और जो आपकी पासबुक होती है वो आपके जहाँ पर आपका खाता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर आपको जमा करवानी होती है, और बिना किसी पेनल्टी के आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। अगर बात करते हैं कि किसी जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो उनके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इंटरेस्ट भी उनको मतलब उस मंथ तक जब तक उनके पैसे वहां पर थे उनके साथ उसको पेड कर दिया जाता है। कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि भाई कितना पैसा हमें यहाँ से जनरेट होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे उसका 7.1% का जो इंटरेस्ट होगा पर मंथ आपको पे किया जाएगा। जैसे मैं 1 लाख रुपए की बात करता हूँ तो 1 लाख रुपए का अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो सालाना होता है और यहाँ पर आपको मंथली मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको जितना भी इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट होगा उसको 12 से डिवाइड कर लेना। जैसे मैं 7.1% की बात करता हूँ तो जो मुझे सालाना इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख रुपए का वो 7100 रुपये मिलेगा। अगर मैं 7100 रुपये को जैसे मैं अगर 12 से डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि मंथली है, तो यहाँ पर सीधा सा आप अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं 12×72 500 मतलब 585 90 ऐसे कुछ आपको रुपए यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 2662 रुपए के आसपास की जो मंथली इनकम है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यह थी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। यह एक गारंटीड स्कीम है जिसमें आपको रेगुलर इनकम मिलती है और आपका पैसा है वो 100% सेव होता है, क्योंकि यह सारा पैसा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सेव होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था वो समझ में आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।